देख भी आओ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रतनवाड़ी विलेज एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मेरा नाम है आकृति राठौर और आज मैं आप सबको सुबह सुबह लेके जा रही हूँ रतनगढ़ फोर्ट ट्रैक के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ट्रैवलिंग, कैंपिंग, एडवेंचर, हिस्टोरिकल, डिवोशनल हर तरीके का ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं इस अमेजिंग ब्यूटीफुल मॉर्निंग को, और आप यहाँ पे ट्रैकिंग करने के साथ साथ कैंपिंग भी कर सकते हो। और आप देख सकते हो इस कलरफुल कैंपिंग साइट को। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, लाइक ट्रैकिंग की और कैंपिंग का भी क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप देख सकते हैं कि आज हम ये ट्रैक स्नोई और ट्वीटी के साथ करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अलग और यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। और अभी हम जा रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट करने को, और उसके बाद हम हमारा ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। और इस अमेजिंग सनराइज को देख लीजिए, और मतलब इस ओपन लैंड में ना जो सनराइज है, जो सनसेट है, वो कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और ये हैं सोनकी फ्लावर्स, और इस टाइम जो महाराष्ट्र है वो ब्लूम कर रहा है विद सोनकी फ्लावर्स एंड करवी फ्लावर्स। सो यस गाइज, हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और जो रतनवाड़ी विलेज है वो इस ट्रैक का बेस विलेज है, यानी कि आप कहीं से भी आ रहे हो आपको रतनवाड़ी विलेज पहुंचना है, और यहीं से आपका जो ट्रैक है वो स्टार्ट होगा रतनगढ़ के लिए। और रतनवाड़ी से रतनगढ़ फोर्ट का जो ट्रैक का डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है वन साइड का। और जो टाइम लगता है वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, और क्योंकि हम स्नोई और ट्वीटी के साथ हैं तो हमारी स्पीड वैसे भी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये ट्रैक 6 घंटे में कवर कर सकते हैं, 5 से 6 घंटे का ही इसका टाइम है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, सारे छोटे छोटे और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और डिफरेंट फ्लावर्स के साथ और बहुत सारे अमेजिंग रास्तों के साथ आज हम इस ट्रैक को कवर करने वाले हैं। तो अब आगे हम ये भी जान लेते हैं कि अगर आप रतनगढ़ फोर्ट ट्रैक करने के लिए आ रहे हो तो इसके साथ साथ आप कौन सी वो अमेजिंग प्लेसेस है जो इसके नियरेस्ट है और आप कवर कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट है अजोबा फोर्ट, हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट, भंडारधारा और रंधा फॉल्स। और इसके अलावा रतनगढ़ केव्स है, कलसूबाई पीक है, और अमृतेश्वर टेम्पल और संदन वैली भी यहाँ के बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं जो कि आप कवर कर सकते हो। अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हो तो आप ये सारी स्पॉट्स इजीली कवर कर सकते हो। अगर आप 1 डे भी आपका ट्रिप प्लान कर रहे हो तो भी आप इजीली कुछ नियरेस्ट जैसे संदन वैली है और जो अमृतेश्वर टेम्पल है, तो ये सारी चीजें आप नियरेस्ट यहाँ से कवर कर सकते हो। और अब जान लेते हैं कि आप यहाँ पर किस तरीके से पहुंच सकते हो। तो अगर आप रतनवाड़ी विलेज आना चाहते हो तो आपको सबसे जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा इगतपुरी रेलवे स्टेशन, जिसका डिस्टेंस अप्रोक्स 27 किलोमीटर्स है। या फिर आप भंडारधारा से भी आ रहे हो तो आपको ये 23 किलोमीटर्स पड़ेगा। अगर आप पुणे से आ रहे हो तो 183 किलोमीटर्स पड़ेगा, और अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो आपको डिस्टेंस पड़ेगा 197 किलोमीटर्स। और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी डिस्टेंस के है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आप देख सकते हैं इस अमेजिंग रास्ते से, और जब आप ये ट्रैक करने आएंगे ना तो रास्ते आपको बहुत ही डिफरेंट मिलेंगे, यानी कभी फ्लैट लैंड होगा, कभी फॉरेस्ट वाला व्यू होगा, और कभी आप देख सकते हो थोड़ी स्टीप भी होगा। और ये तो कुछ ज़्यादा ही था, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रैक था। रास्ते में इसी तरीके से हम चीज़ें कवर करेंगे तो आप देखना कि कितने डिफरेंट रास्तों से हमने इस ट्रैक को कंप्लीट किया। तो गाइज, अगर आप रतनगढ़ फोर्ट फर्स्ट टाइम ट्रैक करने के लिए आ रहे हो और आप अकेले हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आपको एक लोकल गाइड हायर कर लेना चाहिए। ईजी रहता है, क्योंकि अगर आप एक रात पहले आ रहे हो, आपको कैंपिंग करनी है, आपके खाने पीने का क्या अरेंजमेंट रहने वाला है, और ट्रैकिंग का भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आओगे, मॉडरेट ट्रैक है तो थोड़ा सा आइडिया भी नहीं लगेगा रास्तों का। तो वैसे तो सब लोग होते हैं तो आप फॉलो करके जा सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए तो आप हायर कर सकते हो, क्योंकि इस बार हमने भी हायर किया एक लोकल गाइड को, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि हम लोग ग्रुप्स वगैरह में ट्रैवल नहीं करते हैं, हम हमारा पर्सनली सब कुछ करते हैं, तो मुझे लगा कि इनको हायर करके बहुत बेस्ट रहा। मतलब हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, रुकने का, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, हमारे साथ ही पूरा ट्रैक किया था और पूरा वापस आए। तो मैं इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, इनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
तो बेसिकली क्या होता है कि लोकल गाइड्स हैं यहाँ के, यानी इस बेस विलेज में ये लोकल लोग हैं, तो इनकी कैंपिंग साइट होती है, तो ये आपको टेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे अगर आपके पास टेंट नहीं है। आपके खाने पीने का भी पूरा अरेंजमेंट यही करते हैं और आपके साथ ये ट्रैक भी करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको किसी नई जगह का कोई ट्रैक है तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप भी ट्रैकिंग इजीली कर लेते हो। और स्पेशली अगर आप थोड़ा सा लेट नाइट ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि लोग नाइट ट्रैकिंग भी बहुत प्रेफर करते हैं, तो ऐसे में रास्ते वगैरह का थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, तो आई प्रेफर कि आपको कर लेना चाहिए। और मैंने जिनको हायर किया था उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप मुझे ज़रूर बोलोगे कि यार आपने जिनका भी कॉन्टैक्ट दिया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी और आप देख सकते हो अभी हमने धीरे 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 हम कवर कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा आपको टॉप पॉइंट दिखा था ये वाला, तो हमें हमारा ट्रैक करके वहाँ तक जाना है, वो है रतनगढ़ फोर्ट। सो यहाँ से आप एंजॉय करिए इस अमेजिंग व्यू को, क्योंकि हम आ चुके हैं थोड़ी सी हाइट पर और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी और कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की सबसे प्यारी चीज़, जो कि ये है सोन की फ्लावर्स और येलो वाले। और इस टाइम जो है वो अक्टूबर का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम महाराष्ट्र में सोन की और करवी फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्लूम कर रहे हैं। आप जहाँ भी जाएंगे मोस्टली अगर आप किसी ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर देखने को ही मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फ्लावर वैली में ट्रैकिंग कर रहे हो। और ये छोटा सा एक वाटरफॉल था, और क्योंकि मानसून अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है तो ये वाटरफॉल्स वगैरह तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इस टाइम ये फ्लावर्स का सीज़न आ गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरी ट्रैक होने वाला है। और यहाँ पे सब लोग स्नोई और ट्विटी की फोटोज़ ले रहे थे, उनकी वीडियोस बना रहे थे, तो वो दोनों तो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रिटी बने हुए थे। और अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने फिर से स्टार्ट किया है। रास्तों पे अगर आप गौर करेंगे कि तो हर टाइम जब हम आगे जा रहे हैं तो रास्ते कुछ अलग हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो बहुत सारे फॉरेस्ट से और थोड़ी स्टीप चढ़ाई करने के बाद अब हम आ चुके हैं, तो ये थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइम भी बिल्कुल मानसून नहीं है, थोड़ा सा धूप भी है, तो ये थोड़ा सेफ है। लेकिन अगर आप मानसून में आएंगे ना, तो मानसून ट्रैक्स के मज़ा अलग होता है, लेकिन यार वो रिस्की भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आई थिंक कि इट्स द बेस्ट टाइम टू विजिट, क्योंकि आपको फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं और ये सेफ भी रहता है। और क्योंकि हम इन दोनों के साथ हैं तो ये बेस्ट टाइम था। सारे खतरनाक रास्तों को पार करते हुए अभी ये एक और खतरनाक रास्ता आ गया है। तो यहाँ पर आपको मतलब स्टेयर्स जैसी हैं, लेकिन वो वैसी कंप्लीट नहीं है, बस साइड में ऐसे रेलिंग है ताकि आप थोड़ा सा सपोर्ट लेकर ऊपर आ सकते हो। पूरा प्रेशर डाल के आप उस पर नहीं खड़े हो सकते, ये जस्ट फॉर सपोर्ट के लिए बनाई गई है। और जो वो हाइटेड सबसे ज्यादा देख रहे हो, हमको वहां तक जाना है हमारा पूरा ट्रैक करते हुए। तो अब हम ट्रैकिंग करते करते जान लेते हैं रतनगढ़ फोर्ट की कुछ हिस्ट्री और कुछ मिस्ट्री। तो ये जो फोर्ट है ये 400 साल पुराना है और ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर ट्रैकिंग। और आई थिंक फॉर माई साइड ये प्रेफरेबल टाइम भी है। मानसून ट्रैक्स भी करते हैं लोग, लेकिन ये वाला जो टाइम है ये फ्लावर्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये लोकेटेड है रतनवाड़ी विलेज से 6 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। और ये जो किला है ये शिवाजी महाराज जी का एक वन ऑफ द फेवरेट फोर्ट में से एक है, क्योंकि उन्होंने इसे एक युद्ध में जीता था।
और जो किले का नाम है वो सूरज सिंह के बेटे महाराजा रतन सिंह के नाम पर रखा गया था। और यहाँ की ब्यूटी आप देख सकते हैं, जिस वजह से इसे द ज्वेल ऑफ सह्याद्री भी कहा जाता है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो किसी ट्रैकिंग स्पॉट के लिए तो ये एक बेस्ट जगह हो सकती है आपके ट्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी मेरे वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। और अगर आप अकेले प्लान कर रहे हो और तो भी आप आ सकते हो आराम से, और अगर आप फैमिली या ग्रुप के साथ भी प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हो। थोड़ा सा लोकल ट्रांसपोर्ट में मैसे मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि हम हमारे पर्सनल व्हीकल से है तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि लोकल ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो अगर आप ग्रुप्स वगैरह में आते हो तो आप आपका पर्सनल कार वगैरह या जो कुछ भी पर्सनल बुक करके लाओगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। और अगर आप आपकी पर्सनल गाड़ी से आते हो तो वैसे भी हर जगह की रीचेबिलिटी बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल होती है। और ये देखिए, अब हम ऑलमोस्ट नियर टू फोर्ट आ चुके हैं और यहाँ से जो है ये हमारी खतरनाक वाली जो चढ़ाई है वो स्टार्ट होने वाली है। हमने तो कर ली है, इसके बाद मैंने शूट किया है आपको दिखाने के लिए कि इस टाइम पर अगर बारिश नहीं हो रही है तो भी इतना स्लिपरी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मॉनसून के टाइम में कितना ज़्यादा स्लिपरी और रिस्की होता होगा। और अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर फोर्ट पे और आप देख सकते हैं मस्त स्नो ट्विटी भी आराम से चढ़ के ऊपर आ गए हैं। और इसके बाद भी इस फोर्ट में आपको यहाँ पर इस तरीके से दरवाजे देखने को मिलेंगे। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, तो हर फोर्ट में कुछ जो दरवाजे हुआ करते थे वो किसी न किसी पर्पस से यूज़ होते थे। तो इसी तरीके से रतनगढ़ फोर्ट में भी 4 मेन दरवाजे माने गए हैं, जो कि आपका गणेश दरवाज़ा, हनुमान दरवाज़ा, खोकन दरवाज़ा और त्रिम्बक दरवाज़ा। तो ये मेन यहाँ के 4 दरवाजे हैं और इनका भी कुछ ना कुछ रीज़न ही रहा होगा। और जब हमने इससे पहले भी किसी फोर्ट में ट्रैक किया है तो वहाँ पर भी कुछ इस तरीके से दरवाजे हुआ करते थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं इस ऊपर फोर्ट में और यहाँ से बस ये स्टेयर्स हैं और इसके बाद ऊपर आपको फिर से एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और कलरफुल सी फ्लैट लैंड मिलने वाली है, जो कि आप देख सकते हैं हमें मिल चुकी है ये फ्लैट लैंड। और इमेजिन नहीं कर सकते कि जब आप फोर्ट से इस स्टेयर से ऊपर आओगे तो इस तरीके से फिर से आपको एक फ्लावर से भरी हुई फ्लैट लैंड मिलेगी। तो ये फिर से सोन की फ्लावर्स हैं यहाँ पर पूरे, और सोन की फ्लावर्स और जो करवी फ्लावर्स है, तो करवी फ्लावर्स जो है यहाँ पर 7 साल में एक बार खिलते हैं। तो इस टाइम पे मुझे उतने ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिले। मे बी जब हम नीचे जा रहे थे तब मुझे कहीं दिखे थे 2-4 जगह पर, लेकिन सोन की फ्लावर्स तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। तो ऊपर हमारा वो सारा ट्रैक करने के बाद अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। और वापस जाने के बाद ही आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर वैसा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही स्टेयर्स हैं नीचे जो मैंने आपको दिखाई थी, बहुत रिस्की वाली हैं। तो हमको एक एक करके उतरना पड़ता है। इन दोनों ने तो इतना मस्त ट्रैक किया ना, पूरा खुद से चल के गए थे और पूरा खुद से नीचे उतर के आए हैं। बस हाँ, अगर थोड़ा सा रास्ता कहीं पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो हमने इनको उठाया है, वरना मस्त ट्रैकिंग की थी स्नो ट्विटी ने भी हमारे साथ। तो हमारा फोर्ट वाला जो ट्रैक है वो वहाँ से कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो जो ट्रैक है मॉर्निंग में वो हमने 8 बजे स्टार्ट किया था, और इससे ज़्यादा जल्दी भी अगर आप उठ के स्टार्ट करते हो तो और भी अच्छा है। तो थोड़ी सी कम धूप होती है और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। अब हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें कवर कर लेते हैं कि अगर आप ट्रैकिंग करने के लिए आ रहे हो तो आपको कौन सी सारी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपके साथ कैरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक मॉडरेट ट्रैक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपके साथ थोड़ा सा लगेज वगैरह ज़्यादा कैरी मत करो,
क्योंकि अगर करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है या आप थोड़े बड़े छोटे पत्थर होते हैं तो उस टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप आपके साथ सिर्फ एक वाटर बॉटल कैरी करो। ऊपर पानी वानी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस जो नीचे गांव में जो लोग रहते हैं वही ऊपर आपके लिए थोड़ा सा नींबू पानी या बटर मिल्क जैसी चीज़ें वो ऊपर लेकर बैठते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इतना ट्रैक करने के बाद, ऊपर जाने के बाद अगर आपको इतनी हाइट पर भी कुछ खाने पीने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा प्लेन पानी नहीं मिलता है वहाँ पर पीने के लिए, तो आप आपके साथ आपका वाटर बॉटल ज़रूर से कैरी करना। और थोड़ी सी ऊपर आने के बाद धूप ही हो जाती है, तो आई थिंक कि उतना कोई गर्म कपड़े या जैकेट या वैसा रेनकोट वगैरह भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानसून भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। तो बस हाँ, मेन आपको वाटर बॉटल ही कैरी करनी है और एक नॉर्मल सा फर्स्ट एड किट तो आपके साथ हमेशा ही होना चाहिए, तो वो भी आप कैरी करना। और आप देख सकते हो यहाँ से जो व्यू है, ये जो पूरी सामने रिवर है और इसके साथ ये आपको फ्लावर्स से कवर पूरी फ्लैट लैंड मिल जाती है और इसके सामने ही पूरा माउंटेन्स वाला व्यू है। तो पूरा सेनिक व्यू था जो हमने इस ट्रैक में कवर किया, क्योंकि चढ़ने के टाइम में तो सिर्फ हाइट ही हाइट दिख रही थी, लेकिन उतरने के टाइम में तो जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। सो हमने हमारा ट्रैक कंप्लीट कर लिया, हम नीचे आ गए और अब हमने यहाँ पे एंजॉय किया है हमारा लोकल फूड। और इसके बाद यहाँ पे कुछ डक्स थी और कुछ बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप भी उनका शूट किया है आपको दिखाने के लिए। और ये रतनवाड़ी बेस्ड विलेज ही है जहाँ से हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट किया था। और गाइज आई थिंक कि मैंने वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी है। इन केस अगर कोई भी चीज़ मुझसे मिस हो गई हो या कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको सारे आंसर दूंगी। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है कि इम्पॉर्टेंट है वो वैसे भी मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और इसी तरीके से मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस लेकर आने वाली हूँ। और इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए आप महाराष्ट्र की ब्यूटी को। एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो ट्रैकिंग या ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और हमेशा नई नई प्लेसेस ढूंढते रहते हैं। और अगर आपके पास भी कोई नई जगह है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं और उसका वीडियो भी स्पेसिफिकली डालूं, तो मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आपको पता है कि मैं हमेशा मेरी वीडियोस में हमारी बेस्ट पिक्चर्स जो उस जगह की होती हैं जहाँ हम घूमने जाते हैं वो हमेशा ऐड करती हूँ, तो वो फोटोज़ भी देखना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।